दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, हर दिन नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ एक नई बात, एक नया समाचार, एक सुखद समाचार लेकर के हम आते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं नियोजित शिक्षकों का ऐसा समाचार जिसे आप सुन करके आप गदगद हो जाइएगा। हालांकि इस समाचार को मैंने पहले भी आपको आज से 3-4 महीना पहले भी मैंने बताया था। उसके बाद से ये सोशल मीडिया पर ये तैरने लगा और आज देखिए वो जो हकीकत है, वो सही जो चीज़ है वो हकीकत में बदल रही है। क्योंकि मैं जो लेकर के आता हूँ, मैं ऑफिस से टच होकर के, ऑफिस से बात करके जो बातें चल रही होती है ऑफिस में, 3-4 महीने के बाद जो लागू होने वाला होता है या फिर 3-4 महीने के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा और लोग जानेंगे, उससे पूर्व ही हम आपके पास लेकर के आते हैं। तो ये मुझ में अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का आशीर्वाद, और आप लोग जो चैनल पर हमारा प्यार और आशीर्वाद लुटा रहे हैं, इसलिए तमाम नियोजित के साथ साथ जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे जुड़ा हुआ सच्ची और बेहतर और अच्छी खबर हम हमेशा लेकर के आएंगे और औरों से पहले लेकर के आएंगे, और वो खबर जो होगा वो पक्की होगा। आप देखते होंगे कि मेरे बनाने के बाद और भी लोग इस वीडियो को बनाते हैं, मेरी बात को फिर वो लोग ले लेते हैं और फिर मेरे ही थीम पर अलग अलग वीडियो, अलग अलग कंटेंट लोग बनाते हैं। तो दोस्तों ये मुझ में नहीं, आप लोगों का सहयोग का परिणाम है कि हम जो कर रहे हैं आपके क्षेत्र से वो औरों के लिए बेहतर साबित हो रहा है। तो चलिए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम लेकर के आए हैं कि नियोजित शिक्षकों का ईपीएफ की राशि जो है ना, उसमें बढ़ोतरी होने जा रही है। समझ गए? ईपीएफ की राशि में बढ़ोतरी होगी, कारण कि देखिए 11 वर्ष पूर्व जो है 15,000 रुपया बेसिक मान करके ईपीएफ की राशि कट रही है 12% के हिसाब से। 12% शिक्षक देते हैं और 12% जो है वो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो ये मामला जो है वो चला गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। नवीन प्रकाश जो याचिका करता है, जिन्होंने केस फाइल किया है, उन्होंने ये मामला को ले गए कोर्ट। और उसके पहले भी सवाल उठ रहा था ईपीएफओ में कि 11 वर्ष अगर किसी भी कर्मचारी का ईपीएफ एक ही समान से रहेगा तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने ईपीएफओ को टैग किया था कि आखिर ये कैसे होता है जब सारी चीज़ों की बढ़ोतरी हो जाती है और जो किसी भी कर्मचारी को, न सिर्फ नियोजित शिक्षकों का, किसी देश के किसी भी कर्मचारी को जब मिलने की बात होती है, पैसा मिलने की बात होती है, तो फिर 11 वर्ष पहले का बात कैसे होगा? 11 वर्ष पहले वाली न सरकार है न उसकी सोच है। बहुत सारे राज्य सरकार भी बदले, समय बदला, बिहार का हालात बदला, देश का हालात बदला, और जो ईपीएफ से जो आच्छादित हैं वैसे ही रहेंगे। इस पर संज्ञान लिया गया, हमें मैसेज भी आया कि इस पर आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा, आपकी बातों में दम है। फिर मामला देखिए, फिर इसी तरह के वीडियो को देख करके लोग फिर गए सुप्रीम कोर्ट गए। नवीन प्रकाश नाम से एक याचिका करता है। तो इसका फायदा न सिर्फ बिहार के नियोजित शिक्षकों को होगा, इसका फायदा हो गया किसको? पूरे देशवासियों को फायदा हो गया। जो भी ईपीएफ से आच्छादित थे उन सारे लोगों को फायदा हो गया। अब देखिए, चलिए मैटर क्या है हम आपको बताते हैं। इससे पहले कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा। देखिए 2014 में, याद करिए, यानी कि आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व 15,000 बेसिक पे पर ईपीएफ का निर्धारण हुआ था। ठीक है, जिसमें बिहार में नियोजित शिक्षक भी और भी कर्मचारी आते होंगे, लेकिन इसमें इसी कैटेगरी में बिहार के नियोजित शिक्षक भी आते हैं। उस समय नियोजित शिक्षकों की तादाद लगभग 3.5 से 4 लाख थी, है ना। अब तो घट करके 1 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक बचे हैं। शेष जो हैं वो अब एनपीएस से आच्छादित हो गए हैं, वो सक्षमता परीक्षा दे करके वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो ये तो एक अलग मैटर है। यहाँ इससे वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, ये अलग हो गया। अब देखिए, हालांकि नुकसान वहाँ पर इन लोगों को भी हुआ है, क्योंकि 11 वर्ष नहीं बढ़ा तो ये लोग तब चले गए, तो भी कुछ जो बढ़ेगा तो इसका फ़ायदा उनको हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि विशिष्ट शिक्षकों को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन नियोजित शिक्षक तो अभी रहेंगे सेवा में, तो इसलिए इनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। जब तक ये हैं तब तक फ़ायदा होगा, शेष एनपीएस से होगा।
तो ये इसका लाभ जो है वो न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में जो EPFO से आच्छादित है सबको होगा। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि इसमें कितना होगा। दो तरह की बातें चल रही है। एक हो रहा है कि बेसिक पे 25,000 रुपया रखा जाए या फिर बेसिक पे 30,000 रुपया रखा जाए। समझ गए? तो देखिए, बहुत से लोगों ने कहा कि EPF को 25,000 रुपया बेसिक पे रखा जाएगा। मैं कहता हूं कि नहीं, किसी भी कीमत पर 25,000 रुपया बेसिक पे रखा ही नहीं जाएगा। समझ गए? जो भी कह रहे हैं कि 25,000 रुपया अगर बेसिक पे पर EPF का होगा, तो मैं कहता हूं कि किसी भी कीमत पर नहीं होगा। वो लोग इसलिए करते हैं, वो जानकारी के अभाव में करते हैं। जो भी इस तरह की बात करते हैं कि 25,000 पर होगा, तो उनके पास जानकारी का अभाव है। ऐसा नहीं है कि जो भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं वो सारे लोगों की जानकारी रहती है ऑफिशियली, या फिर वो सरकारी सेवक हैं। वो सरकारी सेवक नहीं है, वो एक यूट्यूबर हैं। हम लोग से थीम लेकर के फिर वो बनाते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं। हम लोग से थीम लेकर के वो लोग क्या बनाते हैं और हम लोग से डिफरेंट रखते हैं। जैसे पटना में क्या है, जो और भी यूट्यूबर लोग बैठे हैं वो सब क्या हैं, कुछ नहीं है, सड़क छाप है और वीडियो शिक्षकों के नाम पर वीडियो बना बना के कमाई करते हैं। अगर शिक्षक देखना बंद कर दे तो उन लोगों का दाल रोटी बंद हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षक, वो सरकारी कर्मचारी नहीं, वो सड़क छाप आदमी है, लेकिन वो हम ही लोग से थीम लेते हैं या फिर वही फिर वीडियो बनाते हैं। तो चलिए, अब देखिए क्या है, 25,000 तो किसी कीमत पर नहीं होगा। थोड़ा आप मेरे साथ सहमत होइए और थोड़ा राय मिलाइए। बेसिक पे हो रहा है 30,000 से प्लस है, फिर 8वें वेतन का लाभ होगा, मिलने वाला है, तो स्वाभाविक है कि ये बेसिक पे कहाँ जाके रुकेगा। और अगर अभी 25,000 पर EPF का मूल वेतन पर होता है, तो आप जानिए कि 8वें वेतन आयोग में 29,000 से नीचे किसी का भी पेमेंट नीचे होना ही नहीं, बेसिक पे होना ही नहीं चाहिए। एकदम साफ कहा है कि किसी का भी 29,000 से नीचे होना ही नहीं चाहिए। तो EPF से ही आच्छादित है बिहार के शिक्षा सेवक, EPF से ही आच्छादित है बिहार के शिक्षा सेवक, तो फिर उसको कैसे लाभ होगा? तो इसलिए सरकार कभी नहीं चाहेगी कि फिर मामला कोर्ट में जाए, इसलिए EPFO को बढ़ा करके 30,000 रुपया किया जाएगा कि 30,000 के जो दायरे में 30,000 किया जाएगा और इसके बाद फिर सभी का होगा। तो इसमें कितना होगा आपको पता होना चाहिए कि इसमें कम से कम भी तो 7 से 9,000 रुपया जो है ना बढ़ोतरी होगा EPF में। 7 से 9,000 रुपया मैंने पहले ही कहा था, आज से 4 महीना पहले कहा था, कि जबकि मैं उस समय गया में ही हम रह रहे थे, अब तो मेरा वहाँ से हम चेंज भी कर दिए तो उसी समय हम कह रहे थे कि 9,000 रुपया होगा। तो सोच लीजिए वही होने जा रहा है, और 30,000 कम से कम होगा इसमें बेसिक पे, और 30,000 पर ही 12% के हिसाब से इसमें कटेगा। आप नफा नुकसान जोड़ लीजिएगा, ज़्यादा होगा कम नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं सबको इसका फायदा होगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जो है फायदा होगा आपको पीछे से, इसका फायदा जो हो जाएगा वो आपको पीछे से होगा, आपका भी अंशदान कटेगा और गवर्नमेंट भी अंशदान देगी। तो इसका फायदा आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है दोस्तों। तो ये, और एक दूसरी बात ये है कि अब किसी भी शिक्षक का ये सब जो भी रहेगा अंतर बकाया राशि, अब किसी का भी नहीं रहेगा, सबका अपडेट होगा। और हर माह जो है, अब जैसा कि आप सबों को पता है कि कैंप लगा करके शिक्षकों की समस्याओं को सावधान किया जाएगा। तो ACS महोदय ने साफ कहा है कि किसी भी शिक्षकों का जो है ना बकाया राशि विभाग पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, इसलिए मेरी नम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर हाल में करिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा आपका पक्ष, आपकी बात मजबूत नहीं होगी। मर्जी है आपकी, आप कर भी सकते हैं ना भी कर सकते हैं, लेकिन विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करना मेरा धर्म है, मेरा काम है। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से यही कहूँगा कि आप हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, क्योंकि ये चैनल आपका है। सोच समझ के निर्णय लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।